गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। गांधी के विचारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि गांधी जी के एक और विचार है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। उपयोगी से मतलब जो उनके सिद्धांत हैं। इसी विचारों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि सर्वोदय की अवधारणा क्या कहती है। सर्वोदय सर्वोदय का जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सत्य और अहिंसा की साक्षात मूर्ति गांधी जी कहे जाते हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए सभी लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। और वो ऐसे कर्मयोगी थे जो कथनी और करनी में बराबर महत्व देते थे, किसी में कोई अंतर नहीं करते थे। दूसरी बात, वो किसी भी एक धर्म, जाति या देश और समुदाय के पक्षधर नहीं थे। भारत के स्वतंत्र होने पर भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को समाप्त करना उनका एक प्राथमिकता थी। भारतीय स्वतंत्रता का स्वप्न तो गांधी जी के जीवन में साकार हो गया था, लेकिन संपूर्ण जाति का कल्याण करने की उनकी जो भावना थी वो अधूरी रह गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। उनके जीवन का जो दार्शनिक आधार था वो था सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वोदय का विचार इसमें छुपा हुआ है। भारतीय चिंतकों ने सबका कल्याण करने की बात कही है। गांधी जी के मन में जो सर्वोदय की अवधारणा है वो किससे आई है? वो रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण की है उन्होंने। उनका कहना था कि इस पुस्तक से मैं इतना प्रभावित हुआ जितना कभी भी पहले नहीं हुआ, और उन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर ही सर्वोदय की विचार को जन्म दिया। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि गांधी जी का जो विचार है वो रस्किन की कौन सी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से आया है। और गांधी जी ने अपने जीवन में सबका कल्याण करने की बात, जिसे सर्वोदय का नाम दिया गया है, कही गई है। सर्वोदय का क्या अर्थ होता है? सर्वोदय की अवधारणा गांधी जी ने रस्किन से ली है, जिसका मुख्य उद्देश्य सबका उदय है। गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग भी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए किया है। अर्थात सर्वोदय का कल्याण है, सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय। उन्होंने साम्यवादियों के उस विचार का विरोध किया है कि जो निर्धन वर्ग के कल्याण करने की तो बात कहता है, लेकिन वो अमीर वर्ग को खाई में धकेलने की बात कहता है। जबकि गांधी जी ये कहते थे कि अमीर और गरीब सबका कल्याण होना चाहिए, और हम समाज जब भी आगे बढ़ेगा जब ऊंचा नीचा, सबल निर्बल, विद्वान मूर्ख सभी के हित संतुष्ट हों। क्योंकि धनी लोगों के उत्थान पर बोलते हुए विनोबा जी ने कहा है, धनी लोग पहले ही गिरे हुए हैं और निर्धन कभी उठे ही नहीं है। इसलिए धनिक वर्ग का नैतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठाना है, ताकि वो आवश्यकता से अधिक संपत्ति का समाज के शोषित वर्गों के लिए परित्याग कर सके और समस्त विश्व में उनका उदय हो सके और सर्वोदय हो सके, सर्वोच्च आदर्श स्थापित हो सके। इस प्रकार गांधी जी की विचारधारा के अनुसार सर्वोदय समाज के हर वर्ग के उदय का विचार है। यह एक गतिशील अवधारणा है जो किसी वर्ग, जाति, देश तक ही सीमित नहीं है, और ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक अवधारणा के रूप में समस्त विश्व का कल्याण चाहती है। अर्थात कि ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिस्ट थे, चाहे उसमें मार्क्स के बारे में बात करें हम, कि भाई पूंजीपति वर्ग का नाश हो और मजदूर वर्ग की जय हो। जबकि जो गांधी का सर्वोदय का विचार है वो सबके कल्याण में निहित है। सर्वोदय के आधारों की जहाँ तक हम बात करते हैं वो ये है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जाए। सर्वोदय में मुख्य रूप से जो लक्ष्य है उसका वो मन को वश में करने का है। नए समाज की
नए विचार की शोषण मुक्त समाज की जगह शोषण शोषण युक्त नए समाज की रचना, ताकि सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और संकीर्ण स्वार्थता से ऊपर उठ करके एक विश्व समाज की स्थापना की बात गांधी जी ने कही है। उनका मानना था कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वतंत्रता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह विभिन्न वर्गों और समुदायों में वर्ग भेद को बढ़ावा देता है। यदि राज्य को समाप्त कर दिया जाए तो शोषण मुक्त समाज क्या राम राज्य की स्थापना हो सकती है? ये गांधी जी ने हमारे सामने प्रश्न रखा था। उनका कहना था कि अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति की उन्होंने निंदा की है। उनका मानना था कि समाज में जितने फूट डलेगी उतना ही समाज जो है नीचे जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। राज्य और सरकार की समाप्ति से ही सर्वोदय का विचार प्रभावी हो सकता है। विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो जो सर्वोदय है वो स्वराज्य प्राप्ति का एक सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि इसके माध्यम से सत्य, प्रेम, दया, अहिंसा, सच्ची लगन और निस्वार्थ भावना से सर्वोदय समाज का जन्म होगा और इसी से स्वराज का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दूसरी बात आती है ग्राम स्वावलंबन की। इसका जो मूल आधार है सर्वोदय का वो है कि आत्मनिर्भर ग्रामों की स्थापना करना। गांवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर लाखों लोगों को रोजी रोटी की प्राप्ति होगी। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण समाज पर ही प्रयास तेज किए जाएंगे और भी पंचायतें भी इस तरह से सक्षम और शक्तिशाली होंगी। गांधी जी ने मानना है कि सर्वोदय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपना पुश्तैनी धंधा अपनाएगा और इससे अनुचित प्रतियोगिता का अंत होगा। गांधी जी ने गांव को स्वावलंबी व विकास के रास्ते पर लाने के लिए सर्वोदय का विचार पेश किया था। उन्होंने राज्य के आगे बताया कि किस तरह से अहिंसा राज्य की की बात जहां तक करते हैं वो अहिंसात्मक तरीके से धीरे धीरे जो व्यक्ति में बदलाव ला करके सर्वोदय की स्थापना की जानी चाहिए। उनका मानना था अहिंसा के बिना सर्वोदय की स्थापना नहीं हो सकती है। सर्वोदय राज्य व दल विहीन समाज की स्थापना का पक्षधर है। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। उन्होंने राज्य को आत्मा रहित मशीन की संज्ञा दी है। उनका कहना था कि राज्य शोषण का ऐसा यंत्र है जहां गरीबों को अधिक पीसता है। यह संगठित तथा एकत्रित हिंसा का प्रतिनिधि है। राजनीतिक दल भी समाज को वर्गों में विभाजित कर देते हैं और समाज की एकता नष्ट हो जाती है। इसलिए राज्य रूपी शोषण की संस्था और समाज की एकता को नष्ट करने वाले दलों की समाप्ति से ही सर्वोदय समाज की स्थापना हो सकती है। सर्वोदय समाज में राज्य व दलों का कोई महत्व नहीं होगा। अगला पॉइंट आता है नैतिकता पर आधारित। गांधी जी का मानना है कि नैतिकता के आदर्श को प्राप्त किए बिना सर्वोदयी समाज की स्थापना संभव नहीं है। सभी समस्याएं नैतिक समस्याओं पर आधारित है और उनका समाधान भी नैतिक साधन द्वारा संभव है। इसलिए सर्वोदय का विचार नैतिक साधनों के अभाव में सफल नहीं हो सकता है। और नैतिक साधनों में उन्होंने सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा की बात की है। उन्होंने समानता और स्वतंत्रता पर बल दिया है। उनका मानना है कि समानता को सर्वोदय का आधार माना है। समानता के बिना, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सर्वोदय की स्थापना नहीं हो सकती है। जब सभी व्यक्तियों को समान रूप से पनपने के अवसर प्राप्त होंगे तो उनका सर्वोदय होगा। तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है।
सर्वोदय समानता व सबको स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार गांधी जी का सर्वोदय का विचार समानता व स्वतंत्रता के विचारों पर, अधिकारों पर आधारित है। थैंक यू।